आज तक के इस खास कार्यक्रम में हम आपका स्वागत है। हमारे साथ है देश के नंबर 1 स्टार, सुपरस्टार, जो अपना 50वां सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। द वन एंड ओनली शाहरुख खान हमारे साथ है। पहले ट्विटर टाउन हॉल में, देश के पहले ट्विटर टाउन हॉल पे शाहरुख खान आपके सवाल लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल शाहरुख, हैप्पी बर्थडे हम सब की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। जियो हजारों साल। थैंक यू वेरी मच और शुक्रिया आपकी दुआओं के लिए। राजदीप, इट्स ग्रेट टू बी विद यू एंड द ट्विटर टाउन हॉल, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, सो गॉड ब्लेस यू एंड दिस इज द बेस्ट वे आई कुड सेलिब्रेट माय बर्थडे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। और बर्थडे विशेस को लेकर पहला सवाल है, सुब्रो मुखर्जी आपको पूछ रहे हैं शाहरुख, व्हाट इज द रीजन ऑफ योर एंथुजियाज्म, एनर्जी, विटीनेस एंड हॉटनेस? आपके क्या राज है कि आप 50वें साल पर भी उतने ही एनर्जेटिक है, उतने ही एंथुजियास्टिक है, उतने ही हॉट है, उतने ही विटी है? हॉटनेस को हिंदी में बोल के सुनाओ पहले। गर्माहट। गरम क्यों है? गरम धर्म। एक जमाने में गरम धर्म था, अब गरम शाहरुख कह रहा है। नहीं, ये वो वाला गरम नहीं है। ये हॉट वाला गरम है। ये हॉट, ये सेक्सी वाला है। ये सेक्सी वाला गरम है। मुझे मेरा काम बहुत अच्छा लगता है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि सुबह उठकर मैं बहुत मेहनत करूं, फिल्में बनाऊं। और सच्ची बात यह है कि मुझे इतना मिल गया अपने काम के अंदर जितनी मुझको तवक्को नहीं थी। मुझे ये लगता नहीं था कि मैं इस मुकाम पर पहुंच सकता हूं। तो एक कहीं पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि मैं इतना काम करूं कि फाइनली मैं इस काम को डिजर्व कर सकूं। तो इसलिए मैं मेहनत भी करता हूं, मुशक्कत भी करता हूं और खुशी से करता हूं। अगर काम खुशी से नहीं किया तो फिर वो परेशानी लगने लगता है। पर वो सेक्सीनेस का राज कहाँ है? ये तो एनर्जी का राज हुआ, आपने उसका जवाब नहीं दिया। वो तो मतलब अब अपने मुंह से अपनी तारीफ में क्या करूं राजदीप। अब जो है वो है यार, वो अब नेचुरली है, मैं उसको नहीं रोक सकता हूं। वो खुद ही कहीं से आती रहती है। चलिए दूसरा सवाल, सोनिया अंगल कहती है 50 साल की उम्र में शाहरुख की प्रायोरिटी क्या है? फिल्म्स, प्रोडक्शन, स्पोर्ट्स, इनोवेशन या फैमिली के साथ ज्यादा वक्त? एक्चुअली मैंने बहुत कोशिश की है पिछले 25 साल में, जब से मैं काम कर रहा हूं, कि अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, घर वालों के साथ जितना वक्त हो सके बिताऊं। एक छोटी सी बात यह भी थी कि वो जल्दी सो जाते हैं तो उनको मैंने देर जागना सिखाया। स्पेशली मेरे बेटे को, वो भी 6 बजे सोता है सुबह, से मेरे साथ वक्त गुजार सकें। एट दिस जंक्चर, एट दिस पॉइंट, आई थिंक ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फिल्मों के माध्यम में, फिल्मों के जरिए मैं कुछ इनोवेशन लेकर आऊं। अगर मैंने नहीं किया तो ये जो 25 साल का मुझको इतना सब कुछ मिला है वो बेकार जाएगा। तो मैं थोड़ा इनोवेटिव, कुछ फिल्म की टेक्नोलॉजी में, फिल्म के काम में, फिल्म की एनैक्टमेंट में, डायरेक्शन में, मतलब इतना हम बोल रहे हैं मेक इन इंडिया, कुछ ना कुछ ऐसा करूं जो हमारे देश का नाम बढ़ाए। मुझे पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी। तीसरा सवाल, और ये काफी इंटरेस्टिंग है, ये आ रहा है, डू यू रिमेंबर योर प्रॉमिस टू स्टॉप स्मोकिंग बिफोर योर 50th बर्थडे? आपने एक प्रॉमिस की थी कि आप 50 साल की उम्र के पहले स्मोकिंग गिव अप करने वाले, क्या हुआ उसका? पता नहीं क्यों 50 साल की उम्र में आते आते थोड़ी सी मेमोरी लॉस होने लग जाती है। तो मुझे बिल्कुल याद नहीं है। अगर मैंने किया भी था, वो हर साल मैं करता हूं, लेकिन ये बहुत बुरी बात है। सिगरेट पीना, धूम्रपान करना हानिकारक है, उससे कैंसर होता है, सारी बीमारियां होती हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा जितने भी लोग मुझे प्यार करते हैं कि मुझसे अगर नफरत करने की एक वजह है तो मेरी सिगरेट है। मैं बहुत कोशिश करूंगा, मेरे बच्चे बोलते हैं, और मैं बेइंतहा कोशिश करूंगा कि मैं उसको छोड़ दूं। अगर इसको आप प्रॉमिस समझें तो ये मत समझिएगा कि मैं फिर तोड़ूंगा। इस बार मैं पक्का कोशिश करूंगा। कोशिश करोगे? हाँ, लेकिन इस बार अभी चल रहा है, अभी चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है। मेहनत जारी है। मेहनत जारी है। अमन छाबरा सवाल पूछते हैं, क्या वजह है कि आजकल आप एक ही फिल्म कर रहे हैं? हैप्पी बर्थडे, हैव अ फैंटास्टिक डे। उनका कहना है एक ही फिल्म क्यों कर रहे हैं साल में? 2015 में एक ही फिल्म आपकी निकल रही है, दिलवाले, दिसंबर के महीने में। हाँ, मैंने इस साल नहीं, पिछले 3-4 साल एक ही फिल्म की थी। मुझे बहुत चोटें लग गई थी, मेरा नी की सर्जरी हो गई, दोनों शोल्डर की हो गई, स्पाइन की हो गई, तो 7-8 महीने उसको ठीक करने में लग गए। और फिर हमारी कंपनी थी रेड चिलीज, उसको मैं जब शुरुआत की थी तो मुझे लगा कि मैं अवेलेबल रहूं। बहुत हमने मल्टी स्टारर्स बनाई, हैप्पी न्यू ईयर, चेन्नई, चलते चलते, ओम शांति ओम। तो मुझे लगा मैं जो है हमेशा मुहैया रहूं अपनी कंपनी के लिए। लेकिन पिछले 4 महीने पहले मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अब जो है मैं साल में 3 फिल्में जरूर करूंगा जो मेरे मन की हों। क्योंकि मुझे देवेंद्र वर्मा साहब ने कहा था कि फिल्म क्या करो, एक तन के लिए, एक धन के लिए और एक मन के लिए। तो अब वक्त आ गया है कि मैं मन के लिए फिल्में करूं, और 3 करूंगा। 15 फिल्में मैं कोशिश करूंगा जो मेरे दिल को भाती हैं, खूबसूरत सी बनाऊं। अगले 5 साल में शाहरुख खान 15 फिल्म करेंगे? 15 फिल्म भी करता हूं और सिगरेट छोड़ने की कोशिश भी करता हूं। आजकल बहुत वादे कर रहे हो, ये होता है जब आप 50 साल के बन जाते हो। मयंक मंत्री सवाल पूछते हैं,
Going back to the time when you were not a star, did you imagine you would become India's most loved superstar? क्या कभी आपको कभी भी सोचा था कि शाहरुख खान देश के सबसे मोस्ट लव, सबसे प्यारे सुपरस्टार बनेंगे? नहीं, मैंने कभी तवक्को भी नहीं की थी। मैं बिल्कुल झूठ बोलूंगा कि मुझे ये समझ भी थी। 26 साल की उम्र में, ऑफ कोर्स 26 साल के जैसे लड़के होते हैं, दिल्ली के लौंडे होते हैं, कि यार कॉन्फिडेंस भी था, अपने टैलेंट में बहुत वो भी था, भरोसा भी था कि मैं आऊंगा और जीत लूंगा, फाड़ डालूंगा सब कुछ, मैं ऐसा सब था। लेकिन जब मिलना शुरू हुआ तो मुझको पहले 5 साल में ही ये मालूम पड़ गया कि यार ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा है, हैसियत से ज़्यादा है और टैलेंट से तो बहुत ही ज़्यादा है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। और मुझसे जब भी लोग पूछते हैं, लोग समझते हैं कि मैं ऐसा एरोगेंस से बोल रहा हूँ, लेकिन मुझसे जब पूछा जाता है कि किसकी ज़िंदगी मिलनी चाहिए, मैं चाहूँगा हर लड़के, हर लड़की, हर नौजवान को मेरी ज़िंदगी मिले, क्योंकि मुझको वो ज़िंदगी मिली है जो ख्वाबों में भी नहीं मिलती। वाकई। और आपने कभी सोचा नहीं था किसी भी वक्त? बिल्कुल भी नहीं। जब आप दिल्ली के लौंडे थे तब? नहीं, बिल्कुल मेरे दिमाग में दूर दूर तक ये बात नहीं थी। ऑफ कोर्स मैं कह रहा हूँ, जैसा जब लौंडा होता है आदमी तो समझता मैं ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा। तब उस जमाने में सब अनिल कपूर साहब, सनी देओल जी, संजय दत्त, ये सब अब तो दोस्त हैं हमारे, तो सब चाहते यार मैं ऐसा कर लूंगा, ऐसा फाइट कर लूंगा। लेकिन जो मुझे मिला है उसकी ना मेरी हैसियत है, और मैं बहुत 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 खुशगवार हूँ। बहुत शुक्रिया अदा है खुदा का, लोगों का, सबका। लेकिन मैंने नहीं सोचा था, ये बड़ा गलत होगा। इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स ऑल्सो मैं ऐसा सोचा हो कि मैं ऐसा बन जाऊंगा। दूसरा सवाल है मेहरून निसा का, हाउ इज योर जर्नी वर्किंग विद काजोल? बहुत साल के बाद आप काजोल के साथ काम कर रहे हो। बाजीगर में करीब 20-22 साल पहले किया था, फिर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जो अभी भी चल रही है। किस तरह से इतने सालों के बाद किसी एक्टर के साथ काम करना जिसके साथ आपकी बड़ी हिट पैर रही थी एक जमाने में? मतलब मैं कहूँ हम जुड़वा टाइप हो गए अब। एक्चुअली 22 साल से मैं उनको जानता हूँ। पहली फिल्म जब मैंने उनके साथ की थी तो 1 तारीख को की थी। नया साल में काम से शुरू करता हूँ, और हम लोग थोड़े से सब थके हुए थे, और वो इतनी बात कर रही थी सुबह, तो बड़ा परेशान हो गया। उनका शॉट करते हुए मुझे लगा यार इतनी बेचारी ऐसा लग रही थी कि बिल्कुल फोकस नहीं है, कुछ करती नहीं है। तो मुझसे एक एक्टर ने फ़ोन करके पूछा यार कैसी, उनका नाम बहुत सुना। मैंने कहा बहुत बेकार है यार, बिल्कुल अच्छी नहीं है। और फिर मैंने बाजी करके रशेस देखे, और मैं उसको बार बार फ़ोन करता रहा। उनकी टेलीफोन आंसरिंग मशीन थी कि यार सुपर्ब एक्ट्रेस है, मैजिक है, और काजोल मैजिक है। और काजल हर चीज़ दिल से करती है, मैं बहुत सारी चीज़ें टेक्निक से करता हूँ। तो हम ऑपोजिट हैं एकदम, और एक दोस्ती है, प्यार है, प्रेम है, और एक फैमिली जैसे हैं। सो इट फील्स ब्यूटीफुल टू वर्क विद हर। इज देयर ग्रोइंग इंटॉलरेंस? क्या देश में आपको लगता है कट्टरवादी जो भावना है कि लोग एक्सट्रीम बन गए, एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है? आई थिंक देश में नहीं, पहले तो आई थिंक हर जगह पे, सोशल मीडिया, दुनिया में आई थिंक हम थोड़े इम्पेशेंट हो गए। मेरी और आपकी उम्र ऐसी है कि हमको लगता है पेशेंस, थोड़ा मेलो है जैसा आप कहते हो। लेकिन जो जवान पीढ़ी है, वक्त नहीं है उनके पास, तो आई थिंक ओवर रिएक्ट फास्ट कर जाते हैं। और अब आवाज़ सुनने के माध्यम बहुत सारे हैं। पहले एक टीवी पे इंटरव्यू आपके साथ करने में हमको वहाँ दिल्ली आना पड़ता था, आराम से बैठते थे पूरा 6 दिन का। अब आराम से हो जाता है। आज फ़ोन करूँ, राजीव भाई कुछ कर लें यहाँ प्लीज़, मेरे लिए कर दो आपको, अच्छा बेटा तुम यहाँ आ जाओ, हो जाएगा सेट। बट आई थिंक अब माध्यम बहुत हो गए तो आवाज़ ज़्यादा हो गई है। हैविंग सेड दैट, मुझे कहीं ना कहीं पर यह भी लगता है कि आवाज़ ज़्यादा होने के बावजूद सिर्फ आवाज़ ही नहीं है, कहीं पर नेगेटिव आवाज़ भी ज़्यादा हो गई है। थोड़ी सी इंटॉलरेंस ज़रूर है। और मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ इस देश का वासी होने के नायक, जेन्युइनली, कि यार प्लीज़ 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 ये जो अनसेक्युलर आवाज़ें हैं वही हमारे देश को, हम हमेशा बोलते रहते देश प्रगति पे है, आगे बढ़ गया, नया भारत है, भारतवर्ष आगे निकल जाएगा, हम चाइना को पीछे कर देंगे, उसको पीछे कर देंगे, वी आर द सुपर पावर। वी विल नेवर बी अ पावर इफ़ वी आर नॉट गोइंग टू बिलीव कि सारे रिलीजन, सारे जो तबके हैं, सबके सब बराबर हैं। तो हिंदू मुस्लिम की जो एक तरह से ये जो डिवीजन होते हैं कभी कभी सोसाइटी में, आपको लगता है कि उनको कॉम्बैट कर, उनको रोकना पड़ेगा, उनको फाइट करना पड़ेगा? आपके ख्याल में भारत जो है वो एक ऐसा देश है जो इस तरह की भावनाओं से दूर हटकर भारत को आगे बढ़ना चाहिए? अगर हमें चांद पे पहुंचना है तो हम लून नमक की बातें ना करें तो बेहतर है यार। ये लून मिर्ची, ये सब बातें पुरानी हो गई हैं। और एक्सक्यूज जो मैं हमेशा सुनता हूं, आप लोग भी बोल देते हैं टीवी पे, मैं सुनता भी हूं, इतना हम नॉर्मली बोल देते हैं वो वोट बैंक है। आई थिंक बुलशिट टू वोट बैंक। मुझे तो लगता है ये होना ही नहीं चाहिए। हिंदू वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं सुनता वो वोट बैंक है, उसको तो आप लोगों को भी, और मैं सॉरी आई एम नॉट गिविंग एनी एडवाइस, लेकिन आप लोगों को भी बोलना चाहिए कि ये बिल्कुल गलत है। कैसा है वोट बैंक यार, ये नॉनसेंस है। पढ़े लिखे हो जाओ, आगे बढ़ो। और रिलीजन मतलब जेन्युइनली किसको आपके नेबर है,
मैं आपके साथ बैठ के, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, आप मुंबई से हैं, मैं दिल्ली से, क्या फर्क पड़ता है यार? अब मैं यहाँ रह रहा हूँ, आप दिल्ली में रह रहे हैं, कोई डिफरेंस आप ईद मनाते हैं, आप दिवाली मनाते हैं, गौरी हिंदू थी, आप मुस्लिम थे, आपने इंटर रिलीजियस मैरिज की। एक तरह से आप एक मिसाल हो कि क्या बन सकता है भारत। और एक्चुअली सच्ची बात यह है कि ये मिसाल नहीं होनी चाहिए, ये नॉर्मल चीज होनी चाहिए। आपके पिताजी पाकिस्तान से आए? हाँ, मतलब ये इसमें कोई मिसाल नहीं होनी चाहिए, ये नॉर्मल होना चाहिए। हम देशवासी हैं सबके सब, सबने एक दूसरे शादी की, प्यार किया, मोहब्बत की, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे घर के अंदर दिवाली का भी त्योहार जब बनता है तो हमें कोई बोला नहीं जाता कि हमारी बीवी बोले कि आज दिवाली है, हम खुद पूजा में खड़े हो जाते हैं। और जब हमारे घर में ईद होती है, जैसा मैंने पहले भी बोला आपको कि हम दिवाली पे सेवियां बनाते हैं और ईद पर पटाखे जलाते हैं, एंड इट्स नॉर्मल एंड एब्सोल्युटली ऑल राइट। शाहरुख खान, आपने आज तक से बात की, आपने देश को एक तरह से बहुत मोहब्बत दी है। यू आर द अल्टीमेट रोमांटिक हीरो ऑफ आवर जनरेशन। आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू राजदीप। और जितने भी लोग देख रहे हैं, सिर्फ मुझको टीवी पर और ट्विटर पर ही सवाल मत भेजें, और जो किसी से हक, असली में मुझे, मेरा घर तो आपको मालूम है, यहीं पर है, प्लीज आ जाएं और मुझे प्यार करें, किस करें, मोहब्बत दें। और जाने से पहले एक मोहब्बत भरा गाना मैं राजदीप से सुनना चाहूंगा, बिकॉज ये ट्विटर पे हमेशा रात को शुभ रात्रि कह के एक गाना लिखते हैं, जिसकी वजह से मुझको बड़ा अच्छा लगता है। कभी कभार ऐसा गाना आप लिखते हो जो सुने हुए भूले बिसरे गीत होते हैं, यार एक गाना कमाल का गाना होता है, इट मेक्स मी फील वेरी नाइस, सो डोंट स्टॉप दैट। ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। और एक मोहब्बत भरा गाना मेरे जन्मदिन पे आप मुझे बताएं जो सुन जाके मैं, मुझे लगता है आपकी लाइफ की एंथम एक तरह से है। मेरी कॉलर ट्यून है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। अब मैं बाथरूम सिंगर हूं तो मैं इतना ही कहूंगा, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। और ये जो गाना है, बड़ी अजीब बात है, मेरे फादर का भी फेवरेट था, मेरा भी फेवरेट है, और मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। उसकी सेकंड लाइन आपको गानी पड़ेगी। बर्बादियों का शौक मनाना जरूर था, हर फिक्र को धुएं, वो नहीं बोलता यार, फिर वो तो मैं प्रॉमिस हो जाएगा, को धुएं में उड़ाता चला गया। ये राजदीप कह रहे हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, मैं एकदम नॉन स्मोकिंग ट्रिप पे हूँ। मैं तो नॉन स्मोकर हूँ, आप स्मोकर। मेरी लाइन है, बर्बादियों का शौक मनाना जरूर था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। बट थैंक यू वेरी मच। शाहरुख खान, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।